गुड आफ्टरनून। अच्छा, गुड इवनिंग। तुम लोग का इको का लेक्चर है क्या आज? ठीक है, 8 बजे ना? बढ़िया, बेस्ट है। ठीक है, चलेगा। कल का रिवाइज किया है सब लोग ने? अनुजा, अनुजा, आवाज आ रही है मेरी आपको? कल आप लेक्चर आधा छोड़ के ही चले गए थे क्या बीच में? क्यों? अच्छा, ठीक है। और कौन था जो कल था ही नहीं? सिद्धि, आप थे कल लेक्चर में? क्यों, क्या हुआ? ओह, अच्छा, ठीक है। तो कल का लेक्चर वैसे भी यूट्यूब पे है अवेलेबल, वो एक बार देख लेना। मनीषा यादव, देख लिया सिद्धि आपने? वेरी गुड, ठीक है। मनीषा यादव, मनीषा आप भी नहीं थे कल के लेक्चर में? हाँ, क्या, क्यों, क्या हुआ? क्यों नहीं थे आप कल के लेक्चर में? चलो ठीक है, विल स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आई होप सब ने कल का रिवीजन कर लिया। कल हमने जो पढ़ा था वो रिवाइज कर लिया है कि उसके बेसिस पे मैं 2-3 क्वेश्चंस देने वाला हूँ जो फटाफट आपको सॉल्व करना है। डी, डी कितना आ रहा है? डी कितना आ रहा है? 11? 11 आ रहा है डी? डी 11 आ गया तो मुझे ये बताओ फर्स्ट टर्म कितना होगा? अब तक आंसर आ जाना चाहिए। हाँ, 7 नहीं आएगा, फर्स्ट टर्म 7 नहीं आएगा। -26 करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ईपी के पहले 4 टर्म्स बताओ। -26 आना चाहिए फर्स्ट टर्म, -26। एपी के पहले क्या -48? अच्छा, तो नहीं गौरव, -48 क्या है? क्या क्या है -48 क्या है? गौरव, फर्स्ट टर्म -48 आया है क्या? चलो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, कल का ही क्वेश्चन है। कल जो क्वेश्चन हमने किए थे वही टाइप के क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नाइन्थ, सबसे पहले तो 62 - 29 करो। 62 - 29, इसको डिवाइड करना है किससे? नाइन्थ -6, मतलब 9 - 6 3। तो ये कितना आ रहा है? 62 - 29 करोगे तो कितना आएगा?
33, 33/3 करोगे तो d का वैल्यू 11 आ गया। 33/3 किया तो d का वैल्यू 11 आ गया। ठीक है, d का वैल्यू 11 आ गया, d का वैल्यू 11 आ गया। अब हमें फर्स्ट टर्म ढूंढना है, इस पे फोकस करते हैं। सिक्स टर्म हमारा 29 है, तो 29 में से d कितनी बार माइनस करो तो फर्स्ट टर्म आएगा। ये सिक्स टर्म है, तो सिक्स में से एक घटा दो, मतलब 5 बार हमें d को माइनस करना है। तो 11 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा और 29 से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 29 माइनस 55 हो जाएगा। 29 माइनस 55, तो आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा -26। ये क्लियर है सबको? जिन लोग ने रिवाइज किया है ढंग से उनको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निकालो आंसर। एटी टू आया आंसर। 82 टर्म्स हो गया 64 और 720 के बीच में, विच आर डिविजिबल बाय 8। कैसे करना है ये? 64 को पहले 8 से डिवाइड करो। 8 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमें कौन सा नंबर चाहिए जो 8 से डिविजिबल है। तो 64 को 8 से डिवाइड किया, 8 आ गया। हम लोग इसमें +1 करते हैं, ये 9 हो जाएगा। 720 को 8 से डिवाइड करो, 720 को 8 से डिवाइड किया, ये कितना है 90। इसमें भी +1 करते हैं, 91 आया। 91 माइनस 9 करोगे, 91 माइनस 9 करोगे तो सीधे 82 टर्म्स आ जाएंगे। ये क्लियर है? यूट्यूब लिंक चाहिए है, पर क्यों यूट्यूब लिंक क्यों चाहिए? यूट्यूब की लिंक क्यों चाहिए? हाँ, बट क्यों चाहिए? ठीक है, नहीं मैं यूट्यूब पे वैसे भी लेक्चर अपलोड करने ही वाला हूँ। चलो ठीक है, मैं लिंक भी दे ही देता हूँ। लिंक नहीं, मैं बाद में ही अपलोड करूँगा, लिंक अभी नहीं दे सकता क्योंकि यूट्यूब पे मेरा एक दूसरा लेक्चर अपलोड हो रहा है। तो मैं बाद में ये लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूंगा। हाँ, अब ध्यान देना, एक छोटा सा मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे बिटवीन था, बिटवीन मतलब 64 और 720 के बीच में। तो 64 और 720 के बिटवीन मतलब 64 को भी नहीं लेना है और 720 को भी नहीं लेना है। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा चेंज हो जाए, अगर क्वेश्चन आपको बोले फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन, सॉरी बिटवीन नहीं, यहाँ पे मैंने बिटवीन की जगह पे लिखा फ्रॉम। इस बार मैं बिटवीन की जगह पे लिख रहा हूँ फ्रॉम 64 to 720 which are divisible by 8, which are divisible by 8। तो जब हम लोग बिटवीन की बात करते हैं तब हमने 64 और 720 को नहीं लिया, तो हमारा आंसर 90 कितना आया था? 82 ना, 82 आया था। तो उसमें हमने 64 और 720 को एक्सक्लूड किया था, उसको नहीं लिया था क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था बिटवीन 64 एंड 720। बिटवीन बोलते तो उन दोनों नंबर्स को नहीं लेना होता है, जो आपकी रेंज है 64 से 720, ये दोनों नंबर्स को नहीं लेते जब बिटवीन बोला है। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में फ्रॉम बोला है, फ्रॉम 64 टू 720 मतलब 64 को भी लेना है, 720 को भी लेना है। तो पहले हमारा 82 आया था, अब इसमें और दो नंबर्स ऐड हो जाएंगे, 64 भी आ जाएगा, 720 भी आ जाएगा, तो आंसर होगा 84। तो बिटवीन दिया है या फ्रॉम दिया है वो देखना। अगर बिटवीन दिया है तो 82 पे रुक जाओ, अगर फ्रॉम दिया है एंड में वापस से 2 ऐड कर दो। क्लियर है? सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना, क्वेश्चन में बिटवीन दिया है या फ्रॉम दिया है। अब अगला जो कंसेप्ट, कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे टाइप 4 तक हो गए थे ना। अब अगला है टाइप 5। नहीं, इस बार मैं वर्कशीट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वर्कशीट में ऑप्शंस नहीं थे, है ना। और ये चैप्टर बिना ऑप्शंस के करोगे तो हर क्वेश्चन को बहुत टाइम लगेगा। हम लोग पहले सिर्फ कंसेप्ट समझ के ले रहे, फिर हम लोग पूरे मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस करने वाले एक एक करके, जिसमें ऑप्शंस के साथ ही हम लोग करेंगे। जो जो क्वेश्चन ऑप्शन से करने हैं वो डायरेक्टली ऑप्शन से करेंगे, जिसमें कंसेप्ट लगाना है वो कंसेप्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट देखो,
सबसे पहले इसमें दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड ओनली वन अर्थमेटिक मीन, ओनली वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स दिए जाएंगे, उसके बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड मोर देन वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं पहला नंबर लेट्स से आपका 4 है, दूसरा नंबर 18 है, इन दोनों के बीच में एक अर्थमेटिक मीन लाना है, इन दोनों के बीच में एक अर्थमेटिक मीन लाना है। जैसे ही आपने दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन लाया तो ये तीनों के तीनों नंबर्स एपी बन जाते हैं। अगर आप दो नंबर्स के बीच में एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हो तो तीनों नंबर्स एपी बन जाते हैं। तीनों नंबर्स अगर एपी बन जाते हैं तो 4 प्लस डी और वापस प्लस डी, दो बार डी ऐड करोगे तो 18 होगा, तो 4 प्लस 2d इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो यहां से d कितना आएगा 7, d 7 आ जाएगा। तो इस 4 में 7 ऐड करोगे तो 11 आ जाएगा, मतलब अर्थमेटिक मीन 11 आ गया। बट हर बार हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज करना है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये समझाना चाहता था कि आपने अगर दो नंबर्स के बीच में एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया, अगर दो नंबर्स के बीच में एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया तो वो तीनों के तीनों नंबर्स एपी बन जाते हैं, तीनों के तीनों नंबर्स एपी फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ये जो अर्थमेटिक मीन हमें निकालना है, लेट्स से इसको नाम दे दिया बी, बी नहीं, इसको अभी के लिए नाम देते हैं, चलो ए एम ही नाम दे देते ए एम। तो ये ए एम का फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसको b बोल दिया 18, सेकेंड वाले टर्म को b बोल दिया, फर्स्ट वाले टर्म को a बोल दिया। तो आपको करना है a प्लस बी अपॉन 2, कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2। अर्थमेटिक मीन का यही तो फॉर्मूला होता था, मीन या एवरेज, जब भी दो नंबर्स का एवरेज निकालना है तो हम क्या करते, दोनों को ऐड करते और डिवाइड बाई 2 करते। तो यहाँ पे 18 प्लस 4 हो जाएगा, 4 प्लस 18 डिवाइड बाई 2, 18 प्लस 4 22, 22 डिवाइड बाई 2 11। तो आपका जो अर्थमेटिक मीन है वो आ जाएगा 11। क्लियर है ये सबको? ठीक है, तो ऐसा एक चार्ट बना लो, ये जो यहाँ पे बना है, सिर्फ ये एग्जाम्पल मत लिखो, बाकी चार्ट बना लो कि दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला टाइप यू हैव टू फाइंड ओनली वन अर्थमेटिक मीन, दूसरा टाइप यू हैव टू फाइंड मोर देन वन अर्थमेटिक मीन। तो ये वाला था ओनली वन अर्थमेटिक मीन, यहाँ पे है मोर देन वन। अभी हमने ओनली वन वाला पढ़ा है, ओनली वन वाले में एग्जाम्पल ठीक से लिख देते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 10 एंड 30, बिटवीन 10 एंड 30। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका अर्थमेटिक मीन है जो आपको ढूंढना है वो कैसे ढूंढोगे, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 20। तो दोनों के बीच का अर्थमेटिक मीन हो गया 20। तो आपके जो तीन नंबर्स बने 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, ये तीनों की तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएगी, एपी में आएगा। ये क्लियर है सबको? ठीक है, इतना नोट कर लो। कौन से वाले के लिए? मोर देन वन ना, रुक जाओ, पहले पहले ये इतना नोट कर लो, फिर मोर देन वन वाला करता है। हो गया? अब यहाँ पे ध्यान दो, इसका पहले एक एग्जांपल रफ में सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं फॉर्मूला क्या है। 4 और 30 के बीच में हमें चार अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। 4 और 30 के बीच में चार अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। जैसे ही चार अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करोगे तो ये चार और ये दो, टोटल 6 नंबर्स है। ये 6 के 6 नंबर्स एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएंगे, 6 के 6 नंबर्स एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएंगे, जिसमें हमारा सिक्स टर्म कितना है 30 है, T6 का वैल्यू 30 है। फर्स्ट टर्म कितना है 4 है। तो चलो यहाँ से हम लोग डी निकालने का ट्राई करते हैं। तो हमारा Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। T6
T6 कितना है? T6 कितना है? 30। हाँ, a+29d आ जाएगा। 29 कैसे? T6 है ना, n की जगह पे 6 पुट कर, a+5d आएगा ना, n की जगह पे 6 पुट करेंगे तो T6 इक्वल टू 30 है, मतलब 30 इज इक्वल टू ए कितना है? 4 प्लस n कितना पुट करूँ? 6 पुट करूँ, क्योंकि सिक्स टर्म का वैल्यू 30, यहाँ पे अगर 30 लिखा है तो 30 कौन सा टर्म है? सिक्स टर्म है, तो यहाँ पे आ जाए 6 माइनस 1 5d। तो यहाँ से 5d कितना आ गया? 30 माइनस 4 26। तो यहाँ से इसको थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे डेसिमल में आएगा, इसको कर लो 29 करो, T6 करो 29। तो T6 आपका 29 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 29 इक्वल टू ए प्लस सॉरी 4 प्लस 5d। तो यहाँ से 5d का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25। d का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। ये क्लियर है सबको? d का वैल्यू 5 आ गया। अब चार जो हमें अर्थमेटिक में निकालने, वो तो बहुत सिंपल है। ये 6 के 6 नंबर एपी में, तो 4 में हम लोग d ऐड करेंगे, d का वैल्यू 5 है, तो अगला नंबर आएगा 9। अगला नंबर आ जाएगा, 4 में 5 ऐड कर दिया तो 9 आ जाएगा। 9 में वापस 5 ऐड करोगे तो 14 आ गया। 14 में वापस 5 ऐड करोगे तो 19 आ गया। 19 में वापस 5 ऐड करोगे तो 24 आ गया। और लास्ट जो टर्म था जिसको हमने चेंज करके 30 कर दिया था, वो तो वैसा ही रहेगा, 30 सॉरी 29 किया था। 24 में 5 ऐड करोगे तो 29 आ जाएगा। तो चार हमें अर्थमेटिक मीन मिले, 9 14 19 24। ये क्लियर है सबको? अब ये तो बहुत लेंथी प्रोसीजर हो गया, तो इसके लिए एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, ध्यान देना। ये जो 29 है ये लास्ट टर्म है, 4 जो है फर्स्ट टर्म है। पिछले क्वेश्चन में, पिछले वे में हमने 30 को b से डिनोट किया था। जो दो नंबर्स है जिनके बीच में हमें अर्थमेटिक मीन ढूंढना है, उसमें पहले नंबर को a से डिनोट करते हैं, दूसरे को b से डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी वही करेंगे। यहाँ पे 4 और 29 है, यहाँ पे आपके नंबर्स क्या है? 4 एंड 29। तो दूसरे को b से डिनोट करोगे, पहले को a से डिनोट करोगे। और ध्यान देना फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आपको पहले d निकालना पड़ेगा। तो d का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान देना। d का फॉर्मूला क्या होगा? b माइनस ए अपॉन m+1। b माइनस ए अपॉन m+1। b कितना है यहाँ पे? 29 है, b का वैल्यू 29 है। a कितना है? 4 है। m मतलब आपको कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं? इस क्वेश्चन में आपको कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने थे? 1 2 3 4, चार अर्थमेटिक मीन। तो m मतलब आपको कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने, तो नीचे आ जाएगा m+1 मतलब 4+1 5। तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 5, ये आ गया 5। ऐसे आपका डायरेक्टली 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करोगे डायरेक्टली 5 आ जाएगा। फिर तो कुछ नहीं, पहला नंबर 4 है, उसमें 5 ऐड किया तो पहला अर्थमेटिक मीन, उसमें और एक बार 5 ऐड किया तो दूसरा आ गया, उसमें और एक बार 5 ऐड किया तीसरा आ गया, और एक बार 5 ऐड किया चौथा आ गया, फिर ये लास्ट टर्म। तो आपके चार अर्थमेटिक मीन्स आ गए। ठीक है, तो शॉर्टकट के लिए हम लोग सिर्फ डी का वैल्यू निकालने का शॉर्टकट है, सिर्फ डी का वैल्यू निकालने का एक शॉर्टकट है। तो जब भी आपको मल्टीपल और अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आपका स्टेप 1 होगा फाइंड डी, और डी निकालने का फॉर्मूला b माइनस ए अपॉन m+1। b माइनस ए अपॉन m+1, where m is equal to number of arithmetic mean to be inserted, to be inserted। स्टेप 2, कुछ नहीं करना है। पहले टर्म में d का वैल्यू आ गया, पहले टर्म में एक बार d ऐड करोगे तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, दो बार d ऐड करोगे तो सेकंड अर्थमेटिक मीन। ये ऐसे चलते जाएगा, आपको जितने अर्थमेटिक मीन निकालने आप निकाल सकते हो। इसमें किसी को डाउट है? पक्का समझा है सबको? दोनों टाइप के, दोनों टाइप के तीन तीन चार चार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेगी दोनों टाइप के। एक बार नोट कर लो, ये जो चार्ट यहाँ पे बना है वो नोट करो। हो गया? क्या हुआ?
ठीक से नहीं दिख रहा है क्या? चलो अगर अभी ये लिख के हो गया तो क्वेश्चंस करते हैं इस पे। दोनों टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। एक अर्थमेटिक मीन निकालना होगा, तब क्या करेंगे हम लोग, जो भी दो नंबर्स हैं उनको ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, आपको डायरेक्टली वो अर्थमेटिक मीन दे देगा। पहले वाले क्वेश्चन में जो हम फॉर्मूला लगाते हैं a+b/2, वहां से डायरेक्टली हमें अर्थमेटिक मीन मिल जाता है। सेकेंड वाले टाइप में जहाँ पे आपको मोर देन वन अर्थमेटिक मीन निकालना है दो नंबर्स के बीच में, एक से ज्यादा अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो डी निकालो। डी कैसे आएगा, b-a/m+1। बी मतलब आपका सेकेंड नंबर, ए मतलब आपका पहला नंबर, एम मतलब नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन जो आपको इंसर्ट करने हैं। स्टेप 2, ए में एक बार डी ऐड करो, पहला अर्थमेटिक मीन, ए में दो बारी डी ऐड करो, सेकेंड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो अभी। पांच जो अर्थमेटिक मीन हो गए उनके वैल्यूज बताओ क्या क्या हो गए फटाफट। 5 अर्थमेटिक मीन के वैल्यूज क्या क्या हो गए फटाफट बताओ। हम्म, 0.5 में आ रहा है, रुको 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 2 मिनट, क्वेश्चन क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करो, रुक जाओ, क्वेश्चन को चेंज करो थोड़ा। फाइंड इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 9 एंड 63, बिटवीन 9 एंड 63 निकालो कितना आ रहा है। पहला कितना आ रहा है, D12 आ रहा है, D9 आना चाहिए, D9 आना चाहिए। फर्स्ट टर्म 14 है, नहीं नहीं कुछ तो गलत हो रहा है। देखो ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे ध्यान दो, 2 मिनट सब लोग शांति रखो, यहाँ पे ध्यान दो, 2 मिनट सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, सबके माइक ऑफ कर दो। टाइप 2 वाला क्वेश्चन है, आपको एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। जब भी एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने होते हैं हम लोग स्टेप 1 में डी निकालते हैं। तुषार माइक बंद करना, तुषार माइक बंद करो। हाँ, डी का वैल्यू कैसे आता है, b-a/m+1। बी मतलब सेकेंड नंबर, ए मतलब फर्स्ट नंबर, एम मतलब कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने, 5, तो यहाँ पे 5+1। 63 - 9 कितना, 54। 5+1 कितना, 6। 54/6 कितना, 9। तो डी का वैल्यू क्या आ गया, 9। तो आपका पहला नंबर 9 है, उसमें एक बारी डी ऐड करोगे, एक बारी डी ऐड करोगे तो पहला अर्थमेटिक मीन आ गया 18। वापस डी ऐड करो, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और लास्ट टर्म तो वैसे भी दिया था। तो ये दोनों टर्म्स छोड़ दो, बीच वाले 5 जो टर्म्स है वो आपके हो गए 5 अर्थमेटिक मीन। ये क्लियर है, D9 आ गया, ठीक है। बोलो। हाँ हाँ, यूट्यूब यूट्यूब पे लिंक आ जाएगा, यूट्यूब पे लिंक आ जाएगा। चलो अगर ये हो गया तो अगला क्वेश्चन लिखो।
क्या आएगा अर्थमेटिक मीन का वैल्यू 25। एक ही इंसर्ट करना है। जब भी एक इंसर्ट करना होता है हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है ए प्लस बी अपॉन टू। ए मतलब पहला नंबर जो 10 है, बी मतलब दूसरा नंबर जो 40 है, और डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 25। ये क्लियर है सबको? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं। अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत मतलब आने के बहुत चांसेस है, और उसमें ये दोनों में से कोई एक आएगा। एक तो एक अर्थमेटिक मीन या फिर एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ये हो गया। अब अगला लिखो, अगला टाइप 6। हेलो, चलो अगला टाइप लिखो, फाइंडिंग द सम ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे उसमें हम लोग सिर्फ एपी के टर्म्स ढूंढ रहे थे, उसमें हम लोग सिर्फ एपी के टर्म्स ढूंढ रहे थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो भी एपी दिया होगा, जो भी एपी दिया होगा उसके जो भी सम्स है उन टर्म्स का, सॉरी उनके जो भी एपी के जो भी टर्म्स है उनका हमें सम लेना है, उनका हमें सम लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एपी है लेट्स से 4 5 6 7, क्या ये एपी है? ये एपी है, इसमें कॉमन डिफरेंस 1 है, सब में डिफरेंस 1 है, तो ये एपी हो गया। तो इस एपी का अगर सम निकालने बोला है मतलब आपको सारे टर्म्स को ऐड करना है, सारे टर्म्स का सम लेना है। सम कितना रहा है? 22, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला देखो, अलग अलग फॉर्मूलाज क्या क्या है इसमें। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन, टाइप 6 में भी सब टाइप 1, इफ ए इज गिवन, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी इज गिवन, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एंड एन इज ऑल्सो गिवन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स तक आपको सम निकालना है? 5 टर्म्स का सम ले, 15 टर्म्स तक का सम ले, 20 टर्म्स तक का सम ले। क्वेश्चन ने कुछ तो डिफाइन करना चाहिए ना। अगर क्वेश्चन ने बोला ही नहीं कितने टर्म्स का सम लेना है तो ये तो इनफाइनाइट तक चले जाएगा। तो क्वेश्चन डिफाइन करेगा कि आपको पहले 4 टर्म्स का लेना है या पहले 10 टर्म्स का लेना है। तो एन मतलब कितने टर्म्स का आपको सम लेना है, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें गिवन है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम इज इक्वल टू n by 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या होगा? n अपॉन 2 फिर ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी जो हमने एग्जाम्पल किया इसका सम 22 आया, ये वाले एग्जाम्पल का। चेक करते हैं हमारे फॉर्मूला के हिसाब से सेम आता है क्या। अगर फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करें, n कितना होगा? n 4 होगा, क्योंकि कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स का लेना है, तो n का वैल्यू 4 अपॉन 2 इंटू 2a। 2a कितना हो जाएगा? a तो 4 है, a तो आपका 4 है, तो 2a आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिख देता हूँ। 2 इंटू 4 8 प्लस n-1 कितना होगा? 3, क्योंकि n का वैल्यू 4 है तो 4-1 3। d कितना दिया है? 1 या -1? 1, तो d की जगह पे 1 पुट कर लिया। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, मैथ्स में हम लोग वैसे भी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 8 प्लस 3, 2 इंटू 1 2 इंटू 2, ये तो बाहर 2 हो गया। 8 प्लस 3 कितना? 11, 11 इंटू 2 कितना? 22। तो सम आ गया 22, जो हमारा पहले भी आया था। तो जब भी एपी में आपको, अगर क्वेश्चन में आपको दिया है फर्स्ट टर्म ए दिया है, कॉमन डिफरेंस भी डी आपको वैल्यू दिया हुआ है, और एन आपको दिया हुआ है,
तो आप क्या निकालोगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे सम के लिए। जो अभी क्वेश्चन हमने किया उसमें ए तो क्लियरली दे दिया उन्होंने फर्स्ट टर्म 4, डी उन्होंने एक्सप्लिसिटली बताया नहीं कि डी का वैल्यू 1 है, बट डी का वैल्यू हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं 5 माइनस 4 1 करके। तो ए, डी और एन ये तीनों पता है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला नोट करो और उसके नीचे ये अभी वाला जो एग्जाम्पल है वो भी नोट करो। हो गया? ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला जब हमें ए, डी और एन गिवन है। तो इसके टाइप कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके पहले। चलो फटाफट आंसर निकालो। ईपी का आपको कॉमन डिफरेंस भी पता चल जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। फिर फर्स्ट टर्म भी आपको पता है 4 है, और आपको एन का वैल्यू भी दिया है, मतलब ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और एन भी दिया है। तो सम का फॉर्मूला यूज करो और सम निकालो। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। एक आंसर आया 1030, दो लोगों का आंसर आया 1030, बाकी 1030, बाकी लोग ओके। बाकी लोग का नहीं आया, क्या हुआ कृणाल, क्यों नहीं आया? अच्छा 1030 आया, बाकी लोग? मोहम्मद अंसारी आ गया 10। मनीषा, चंदन खेरनार, आई थिंक वो धीरज है क्या, आ गया ना, ठीक है। आ, यश कोठावदे, सबका आंसर आ गया 1030। अच्छा सबका आंसर गलत है, क्यों गलत है? नहीं नहीं, ये अभी अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हो तुम लोग? 1110 650, जब मैं पूछ रहा था सबका आंसर आया तब क्यों नहीं दिया? ये एपी है ही नहीं, एपी है ही नहीं। ये पहले वाले में 5 का डिफरेंस है, अगले वाले में 5 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो एपी के लिए पढ़ा, वो फॉर्मूला तभी लगाना है जब एपी होगा। ये एपी है ही नहीं तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। क्लियर है? रैंडमली मैं जो बोल रहा हूँ सॉल्व करते नहीं जाना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाओ सॉल्व करते गए, फॉर्मूला लगाओ सॉल्व करते गए, वैसे नहीं करना है। एक प्रोसेस होता है, क्योंकि ये चैप्टर में हम लोग 3 अलग अलग प्रोग्रेशन पढ़ने वाले, एपी, जीपी और एचपी। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको बोल के नहीं देगा कि ये एपी है या जीपी है या एचपी है या कुछ भी नहीं, वो आपको फिगर आउट करना है। तो हर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पहले देखना है वो एपी है या नहीं। जस्ट बिकॉज हम लोग एपी का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इसका ये मतलब नहीं मैं एपी के क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पहले एक बार देखो एपी है या नहीं। एपी अगर है तो ही एपी के फॉर्मूला लगाओ, अगर एपी है ही नहीं तो एपी के फॉर्मूला लगाओगे कैसे? मनीषा फिर पहले आंसर क्यों नहीं दिया आपने? बस सब लोग 1030 बोल रहे थे इसलिए। तो यहां पे लिखो दिस इज नॉट एन एपी, therefore we cannot find the sum। क्लियर है? क्या हो आज आज ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया क्या सब? थोड़ा ध्यान दो, मैं ये बोल रहा हूँ हर चीज ब्लाइंडली फॉर्मूला के हिसाब से फॉलो नहीं करना आपको। सबसे पहले ये चैप्टर में चेक करना है एपी है, जीपी है, एचपी है या कुछ भी नहीं है। जो टाइप का प्रोग्रेशन है उस टाइप का आपका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है?
तो यहाँ पे AP था ही नहीं, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने नहीं, इसका सम हम लोग निकाल ही नहीं सकते, इसका सम निकालने के लिए कोई तरीका है ही नहीं, क्योंकि 18 के बाद कौन सा नंबर आने वाला गैस ही नहीं कर सकते, ये तो कोई सीक्वेंस है ही नहीं ना, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। 18 के बाद कौन सा नंबर आने वाला गैस ही नहीं कर सकते, ये तो सीक्वेंस ही नहीं बना, प्रोग्रेशन तो दूर की बात है। अगर अगला नंबर गैस ही नहीं कर सकते तो सम कैसे निकालोगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखो अभी। एट 30, नहीं वैसे नहीं करना है, जितने टर्म्स क्वेश्चन में दिए ना, यहाँ पे जैसे 4 टर्म्स दिए, चारों के लिए चेक करो डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, वो चारों टर्म्स के लिए डिफरेंस चेक करना है। 834 आ गया सबका। देखो ये AP है जिसमें A हमें पता है 9 है, D हमें पता है, हमने फिगर आउट कर लिया 20 माइनस 9 11, 31 माइनस 20 11, 42 माइनस 31 11, हर जगह पे कांस्टेंट है। AP है जिसका कॉमन डिफरेंस 11 है, N का वैल्यू 12 दिया है। A N D तीनों अगर पता है तो हमें सम का फॉर्मूला भी पता है। सम का फॉर्मूला है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। एक एक वैल्यूज पुट करते हैं। N का वैल्यू 12 है, 12/2, 12/2 6 हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली 6 लिख दिया। 2 इंटू ए का वैल्यू 9 है, 2 इंटू 9 18 हो गया, प्लस N माइनस 1, N का वैल्यू 12 है, 12 माइनस 1 11 हो जाएगा। D का वैल्यू 11 है, तो यहाँ पे 11 इंटू 11 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 834। इसमें किसी को डाउट है क्या? सबको समझ में आ गया? हाँ, अब एक चीज ध्यान से सुनो, CA फाउंडेशन क्लियर करने के 3 तरीके। एक, या तो थोड़ा ज्यादा टाइम लो पर एक ही बार में सही आंसर निकालो, क्लियर है। दूसरा, एकदम फटाफट करो, कुछ कुछ आंसर गलत आएंगे, कुछ कुछ आंसर सही आएंगे, पर 2 घंटे में पेपर पूरा हो जाएगा। पहले वाले वे में भले ही 100 में से सिर्फ 70 का अटेम्प्ट होगा, बट चांसेस करेक्ट होने के ज्यादा रहेंगे, तो 70 में से ऐसे पकड़ लो आपका 80% एक्यूरेसी रहेगा, तो भी आप पास हो जाओगे। दूसरे तरीके में जब आप फटाफट कर रहे हो, सोच नहीं रहे हो, ज्यादा क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ रहे हो, तो वहां पे चांसेस है क्वेश्चन में एक हाथ कोई छोटा पॉइंट होगा जो आपसे मिस हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा कुछ कुछ केसेस में। तो आपके क्वेश्चंस 100 के 100 सॉल्व हो जाएंगे, बट वहां पे एक्यूरेसी 80% से डायरेक्टली लेट्स से आपकी 60% पे आ जाएगी, तो वहां पे भी तुम लोग पास हो जाओगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर वो लक पे हो गया कि 60% क्वेश्चन तो भी राइट होने चाहिए, जल्दी कर रहे हैं तो चांसेस ज्यादा गलत होने के। तीसरा तरीका मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है, जब हम लोग क्लास में कर रहे हैं तब आंसर पहले देना, ये कंपटीशन लगाना ही नहीं है हमें किसी के साथ। हमें सिर्फ ये ट्राई करना है कि जो क्लास में क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसमें कंसेप्ट पूरा एक ही बार में क्लिक हो रहा है या नहीं। कंसेप्ट एक बार क्वेश्चन पढ़ा, कंसेप्ट समझ में आ गया, दूसरी बार जब क्वेश्चन पढ़ा फॉर्मूला क्लिक हो गया, उसको ठीक से लिख लिया। 3-4 क्वेश्चन ऐसे कर लो, हर कंसेप्ट के 3-4 क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 3-4 क्वेश्चन पूरा फॉर्मूला लिख के, पूरा कंसेप्ट लिख के, वैसे 3-4 क्वेश्चन करोगे, उसके बाद आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। तो थर्ड वाला जो वे है, उसमें पहले अगर तुम लोग ठीक से करोगे, एकदम प्रॉपरली हर एक क्वेश्चन ठीक से करोगे, पहले 3-4 क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला की भी आदत हो जाएगी, एक दिमाग में प्रोसेस बैठ जाएगा कि हर एक क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, कि हाँ भाई पहले देखना है एपी है नहीं, फिर देखना है एपी में फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट फर्स्ट टर्म दिया है, डी मतलब ए दिया है, एन दिया है और डी दिया है, तो ये तीनों जब दिया होता है और सम निकालना होता है तो ये फॉर्मूला होता है। ऐसे करके प्रोसेस अगर करते जाओगे, ऐसे करके फिल्टर आउट अगर करते जाओगे तो ज्यादा इजी रहेगा। पहले 3-4 क्वेश्चन में टाइम लगेगा, बट एक बार आदत हो जाएगी, फिर थर्ड वाला जो है उसमें फास्ट भी होगा और उसमें आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। तो वहां पे 100 में से प्रोबेबली 90 क्वेश्चंस करके आओगे, 90 में आपका 85-90% का एक्यूरेसी रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो अभी। हमारा कंपटीशन ये क्लास वाले लोगों के साथ नहीं, सब लोग ये बात सुन लो कि मैं पहले आंसर दूंगा तो मेरा सही होगा, वैसे नहीं होता है। हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं, हमारा कंपटीशन इंस्टीट्यूट के साथ है। 100 में से 70 लाने हैं हर सब्जेक्ट में, 65-70 हर सब्जेक्ट का टारगेट रखना है, 100 में से उतना तो लाना ही है। इंस्टीट्यूट का हमारा
कंपटीशन है, आपस में कंपीट नहीं करना है कि ये पहला आंसर दे रहा है, अगला क्वेश्चन मुझे पहला देना है, हमें सिर्फ एक ही बार करना है, सही करना है। फाइंड दी सम अप टू n terms, find the sum up to n terms of the AP 5 3 1 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे अप टू n टर्म्स बोला है, n का वैल्यू नहीं दिया है, सीधे बोल दिया n टर्म्स तक का सम निकालो, तो आपका जो भी आंसर आएगा उसमें n आने वाला है, मतलब n की टर्म्स में आपका आंसर आएगा, n के रिस्पेक्ट में आपका आंसर आएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, बट क्या इक्वेशन बनेगी वो बनाओ और n की रिस्पेक्ट में आंसर कितना आएगा वो बताओ। आंसर क्या आया? एक आंसर है 8n प्लस 2n स्क्वायर अपॉन 2। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तेजल? देखो करो, जितना जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करो। फोर एन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है ये सही है, 4n प्लस एन स्क्वायर। या फिर इसको, इसमें भी हमने n अगर कॉमन ले लिया, इसमें भी अगर n कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 4 प्लस एन, ये भी हो सकता है। तो डिपेंड्स ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन में ये वाला टाइप का आंसर दिया तो ये करो, ये दिया तो ये करो। हाँ ठीक है, रिपीट हो जाएगा, अभी तक हमने सॉल्व किया ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया आपने, फाइंड द सम अप टू n टर्म्स ऑफ द एपी 5 3 1। यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया एपी है तो चेक करने की जरूरत है नहीं, हमें सिर्फ चेक करना है कॉमन डिफरेंस कितना है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 3 में से 5 माइनस होगा, -2 होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमेशा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करना है, तो कॉमन डिफरेंस आएगा यहाँ पे -2। ए का वैल्यू कितना है, 5 है, एन हमें पता है एन की जगह पे एन ही रखना है, एन की जगह पे एन रखना है, तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से सम कितना होता है, सम को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सम अप टू एन टर्म्स, एस उसके नीचे एन, मतलब सम अप टू एन टर्म्स इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a होता है फॉर्मूला में, 2 इंटू ए, यहाँ पे ए का वैल्यू 5 है तो 2 इंटू 5 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना रखू, कितना डी, डी -2। तेजल आपने भी मेरे हिसाब से डी का वैल्यू 2 रखा होगा, हाँ आंसर गलत है, डी का वैल्यू 2 रखने पे वो आंसर आ रहा है जो तेजल ने बोला था, -2 पे देखो, n/2 वैसा का वैसा रहेगा, ये 10 को अभी के लिए वैसा रखो, -2 इंटू एन, -2n, -2 इंटू -1 +2, तो ये हो जाएगा n/2, 10 प्लस 2 12 हो गया, तो अंदर बचा 12 माइनस 2n। अब अंदर की साइड 12 माइनस 2n में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 6 माइनस n, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया n इंटू 6 माइनस n, फाइनल आंसर है n इंटू 6 माइनस n। इसमें किसी को डाउट है? पक्का? ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा इतना बड़ा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जहाँ पे ऑप्शंस दिए रहेंगे वहाँ पे मैं दिखा दूंगा हर एक क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे टैकल करना है, बट पहले हम लोग प्रैक्टिस करें, अगर एग्जाम में नहीं सोचा ऑप्शन से कैसे करना है तो कंसेप्ट पता होना चाहिए। लेट्स से यहाँ पे ऑप्शन दिया है, काफी सारे ऑप्शन दिए, उसमें हमने पहला ऑप्शन देखा, पहला ऑप्शन दिया है एन इंटू 4 प्लस एन, जो तेजल ने आंसर निकाला वो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है जो हमने अभी निकाला एन इंटू 6 माइनस एन। अब ऑप्शन से कैसे करना है देखो, क्या करो, पहले दो टर्म्स का सम कितना है, पहले दो टर्म्स का सम 8 है, मतलब ऑप्शन में
n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आंसर 8 आना चाहिए, क्योंकि पहले दो टर्म्स का सम 8 है। तो ये जो बोल रहा है ऑप्शन ए, ये क्या बोल रहा है, सम होना चाहिए n इंटू 4 + n। तो यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट किया तो देखते 8 आता है क्या। n की जगह पे 2 पुट किया तो 2 इंटू 6 हो जाएगा, ये 12 आएगा, बट हमें तो 8 चाहिए था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड वाला ट्राई करते हैं। n की जगह पे 2 पुट करते हैं, 6 - 2, 2 इंटू 4, 8 हो गया मैच। हाँ, देखो ऑप्शन से कैसे करना है ध्यान दो। आपका जो एपी है 5, 3, 1 ऐसे चलते जा रहा है। ऑप्शन ए दिया है कि आपका सम होना चाहिए n इंटू 4 + n। ऑप्शन बी बोल रहा है कि आपका सम होना चाहिए n इंटू 6 - n। n इंटू n - 6 आया था ना। n इंटू 6 - ठीक है, ऑप्शन से कैसे करना है देखो। ये जो ऑप्शन ए है इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है देन दिस सम इज क्वेश्चन मार्क। तो अगर ऑप्शन ए हमारा सही है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि सम इज n इंटू 4 + n। तो अगर यहाँ पे मैं n की जगह पे 2 पुट करता हूं, मतलब मुझे पहले दो टर्म्स का सम मिलेगा। n की जगह पे 3 पुट करता हूं तो पहले तीन टर्म्स का सम मिलेगा। ये क्लियर है। यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करके देखते हैं, यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करके देखते हैं, सम कितना आएगा 2 इंटू 4 + 2। यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट कर दिया तो कितना आएगा 12 आएगा। बराबर तेजल। n की जगह पे 2 पुट करने पे ऑप्शन ए के हिसाब से सम 12 आ रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं n की जगह पे 2, मतलब अगर पहले दो टर्म्स लिए एपी के, तो पहले दो टर्म्स 5 और 3 है, इनका सम तो 5 + 3 8 आता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो 8 आ रहा है, ऑप्शन ए बोलता है कि 12 आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी ट्राई करते हैं। ऑप्शन बी में n की जगह पे 2 पुट करते हैं, n की जगह पे जैसे ही 2 पुट करोगे आपको दो टर्म्स का सम मिल जाएगा यहाँ पे, पहले दो टर्म्स का। तो 2 इंटू 6 - 2, तो 2 इंटू 4 8। तो ऑप्शन बी के हिसाब से पहले दो टर्म्स का सम 8 आने वाला है, और क्वेश्चन में भी पहले दो टर्म्स का सम 8 आ गया, मैच कर दिया, हो गया। क्लियर है, सबको समझाइए। किसी को डाउट होगा तो बिंदास बोलो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी अगर डाउट है तो बोल दो बिंदास। क्या क्या करना था। हाँ, स्टेप वाइज वाला देखना है, ये देखो। ये स्टेप वाइज हमने किया है। स्टेप वाइज में सबसे पहले तो हमने डी फिगर आउट किया कि डी कितना होगा। तो डी कितना होगा, सेकेंड टर्म 3 है, फर्स्ट टर्म 5 है, 3 - 5 किया तो डी का वैल्यू -2 आ गया, ए का वैल्यू 5 है, और हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया। एन का वैल्यू हमें पता नहीं, तो एन की जगह पे एन ही रखा, ए की जगह पे 5 रख दिया, डी की जगह पे -2 रख दिया। तो ये आपका स्टेप वाइज कर दिया, तो फाइनल आंसर आया n इंटू 6 - n। एक बार देख लो पूरा सोल्यूशन, किसी को कोई भी डाउट होगा तो बता दो। हाँ हाँ करेंगे, ऐसा और एक क्वेश्चन करेंगे। हो गया सबका लिख के। अभी ऑप्शन वाले सॉल्यूशन पे फोकस मत करो, वो हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब हो जाएगा। अब मैं जो बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनो, क्योंकि ये जो चीज़ है ये जल्दी समझ में नहीं आती जो भी मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा है द सम ऑफ n terms of AP is 5n² plus 2n।
एक सेकेंड, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, 25 एन स्क्वायर प्लस हाँ, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज 5n स्क्वायर प्लस 2n। इसका मतलब समझाओ मुझे, इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? हाँ, एस एन आपका है 5n स्क्वायर प्लस 2n, मतलब n टर्म्स का सम है 5n स्क्वायर प्लस 2n। अगर मुझे दो टर्म्स का सम निकालना है, अगर मुझे दो टर्म्स का सम निकालना है, तो इसमें n की जगह पे 2 पुट करूंगा तो मुझे दो टर्म्स का सम मिलेगा क्या? सेम वैसे ही अगर मुझे 10 टर्म्स का सम चाहिए, इस एपी के 10 टर्म्स का सम चाहिए, क्वेश्चन बोलता है n टर्म्स का सम इतना होना चाहिए, तो 10 टर्म्स का सम कितना होगा? सिंपली n की जगह पे 10 पुट करो, बराबर है। ये वाले कंसेप्ट में जिसको भी डाउट है बिंदास बोलो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, किसी को डाउट होगा तो बोलो बिंदास। देखो, हाँ, दोनों रिलेटेड कंसेप्ट है। तेजल यहाँ पे, हाँ हाँ, एन की वैल्यू डालने पे आपका सम आ जाता है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है तेजल, कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज 5n स्क्वायर प्लस 2n। एन टर्म्स का सम इतना है, तो 10 टर्म्स का सम कैसे आएगा? एन की जगह पे 10 पुट करो, यहाँ पे, यहाँ पे n की जगह पे n पुट किया तो n टर्म्स का सम है, n की जगह पे 10 पुट करोगे तो 10 टर्म्स का सम आएगा, n की जगह पे 20 पुट करोगे तो 20 टर्म्स का सम आएगा, n की जगह पे 2 पुट करोगे तो 2 टर्म का सम आएगा। ये क्लियर है? हाँ, अब ये बताओ, n की जगह पे अगर 1 पुट किया तो क्या आएगा? आंसर नहीं बोलना है मुझे कि वैल्यू क्या आएगा, उसका मतलब क्या होगा ये बोलो। बराबर, वेरी गुड। n की जगह पे 1 पुट किया तो a आएगा, कैसे सोचो। n की जगह पे जब 10 पुट कर रहे थे तो पहले 10 टर्म का सम आ गया, n की जगह पे 1 पुट किया मतलब पहले टर्म का सम आ गया। पहले टर्म का सम क्या होता है? अगर पहला टर्म 4 लिखा है तो पहले टर्म का सम क्या होगा? 4 होगा, है ना? पहले टर्म का सम लेना मतलब फर्स्ट टर्म इटसेल्फ। तो यहां पे n की जगह पे 1 पुट करोगे तो कितना आंसर आएगा अभी बोलो? 7। मतलब पहले टर्म का सम 7 होना चाहिए, पहले टर्म का सम 7 होना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म को 7 होना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया सबको? अब n की जगह पे 2 पुट करो, n की जगह पे 2 पुट करो, आंसर कितना आएगा? डायरेक्टली वैल्यू बताओ मुझे, वैल्यू बताओ कितना आएगा? 22 आएगा। मतलब पहले दो टर्म्स का सम कितना होना चाहिए? 22 होना चाहिए। उसमें से फर्स्ट टर्म 7 है, उसमें से फर्स्ट टर्म 22 आ रहा है क्या? 24 आएगा, 24 आएगा, हाँ 24 आएगा। n इक्वल टू 2 पुट करने पे 24 आंसर है, मतलब पहले दो टर्म्स का सम 24 है, पहले दो टर्म्स को ऐड करोगे तो 24 आएगा। उसमें से पहला टर्म 77 है, तो दूसरा टर्म कितना होना चाहिए? बराबर 17 होना चाहिए, तब जाके दोनों का टोटल 24 आएगा ना, 17 प्लस 7 24। तो इससे हमें क्या पता चला, ये जो पूरा मैंने यहाँ पे इतना समझाया उससे एक सिंपल चीज पता चली, जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन और n की टर्म्स में आपको सम दिया जाएगा और आपको बोलेगी एपी ढूंढो, आपको बोलेगी एपी ढूंढो, कुछ नहीं करना है, n की जगह पे 1 पुट करो, आंसर आया 7, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a। n की जगह पे 2 पुट करो, इसमें n की जगह पे जैसे ही 2 पुट किया आंसर आया 22, ये 24, ये 24 सेकेंड टर्म नहीं है, ये 24 सेकेंड टर्म नहीं है, 24 दो टर्म्स का सम है, उसमें पहला टर्म अगर 7 है तो सेकेंड टर्म क्या होगा? 24 माइनस 7 इक्वल टू 17। जिनको समझाए बहुत अच्छा, जिनको नहीं समझाए बिंदास डाउट पूछो। कोई है जिसको डाउट है? 100%।
हाँ एपी बनाना है, तो एपी का पहला टर्म निकाल दिया 7, दूसरा टर्म यहाँ निकाल दिया 17, अगला टर्म क्या होगा? एपी का अगला टर्म क्या होगा? 27। देखो ना 17 माइनस 7 10 है, तो अगले में भी 10 ऐड करना पड़ेगा ना, कॉमन डिफरेंस एपी में सेम सेम होता है। अगला क्या होगा? 37 फिर 47। ये क्लियर है? 100%। ठीक है, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा, अब हम लोग हर बार इतना सोचेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, एक बार हमें कंसेप्ट समझ में आ गया, अब हमें याद रखना है कि प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस ये है कि n की जगह पे 1 पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a, जो आ गया 7। n की जगह पे 2 पुट करो, जो भी आंसर आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है उसमें से पहला टर्म माइनस करो, तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगा 17। पहला टर्म मिल गया 7, सेकंड टर्म मिल गया 17, दोनों का डिफरेंस d हो गया 10। ap खत्म, ap मिल गया। क्लियर है? ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट करना। Sum of n terms of AP is, let's say, 3n square, 1 का स्क्वायर 3 पहला टर्म हो जाएगा, नहीं रुक जाओ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। चलो ठीक है, ट्राई करो। पहला टर्म 5 है, अगला टर्म 2 का स्क्वायर 4 4 12 प्लस, जो 16 16 एक सेकंड, जो जो लोग 16 बोल रहे हैं, n का वैल्यू आपने 2 पुट किया तब आंसर 16 है, दो टर्म्स का सम 16 है, उसमें से एक टर्म 5 है तो दूसरा टर्म 11 होगा, अगला टर्म 17, क्योंकि 6 का डिफरेंस आ गया, फिर 6 ऐड करते रहो। ये क्लियर है सबको? हाँ चलेगा। सबको समझा है? 100%। वेरी गुड। चलो ये टाइप का भी हो गया। ये वाला एग्जांपल सब लोग लिख लो। इसके पहले वाला एग्जांपल लिखा था आप लोग ने? लिखा है? ढंग से नोट्स ढंग से बनाओ, क्योंकि अभी तुम लोग ऐसे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्टली कुछ भी लिख रहा हूँ वैसे मत लिखो, तुम लोग को 2 महीने बाद याद आना चाहिए क्या लिखा है क्यों लिखा है। तो ढंग से पूरा स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाओ। मैं वही बोल रहा था, पहले 2-3 क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करो कि पुट a इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1 वी गेट a, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1 पुट करने पे आंसर है आपका कितना आया था? 5, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5। इसको ऐसा बॉक्स बनाओ। उसके बाद पुट n इज इक्वल टू 2 वी गेट कितना आया? 16। 16 इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, उसमें फर्स्ट टर्म इज 5, देयरफॉर सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 16 माइनस 5 11। तो AP बन गया 5 11 17।
ऐसे लिखो, फिर उसके नीचे शॉर्टकट लिखना है तो लिख दो कि जब रिवाइज कर रहे हो तब सिर्फ शॉर्टकट पढ़ना है कि n इक्वल टू 1 पुट किया, a आ गया 5, n इक्वल टू 2 पुट किया, जो भी आंसर आया उसमें से a सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सेकंड टर्म आ गया 11। ये दोनों चीजें लिखनी है। जब रिवाइज करते हो तब सिर्फ शॉर्टकट पढ़ना है। शॉर्टकट से नहीं समझा तो ये पूरा सोल्यूशन पढ़ना है। मैं बोल रहा हूँ जो ये सब नहीं करेगा ना, जिसको लग रहा है ना कि हम लोग को याद रह जाएगा, हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहता है। 4 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में 20 चैप्टर्स है, अप्रोक्सीमेटली 80 से 90 चैप्टर है। हर चैप्टर में 10-10, 15-15 कंसेप्ट है, 1000 कंसेप्ट है। 1000 कंसेप्ट नहीं याद रहते 3 महीने बाद, एकदम एकदम ऐसे दिमाग में फिट नहीं होते। तो हर एक सॉल्यूशन को, मतलब पहले हर टाइप के क्वेश्चन के पहले एक दो क्वेश्चन को पूरा पूरा लिखो, उसके साइड में मैं जो शॉर्टकट बता रहा हूँ वो लिखो, और फिर अगले क्वेश्चन डायरेक्टली शॉर्टकट से किया तो भी चलेगा। अगर 2 महीने बाद भूल भी गए शॉर्टकट आया कैसे था, कंसेप्ट है हमारे पास, वहां से हम लोग शॉर्टकट निकाल सकते हैं। ऐसे ही लिख रहे सब लोग। मैं वापस बोल रहा हूँ, नोट्स एकदम ढंग से बनाओ, सीए क्लियर करना है, सिर्फ फाउंडेशन की बात नहीं, फाउंडेशन तो ठीक है, एमसीक्यू है। इंटर और फाइनल में बहुत दिक्कत होगी अगर नोट्स ठीक से बनाया नहीं। यहाँ से अभी से आदत लगा दो कि नोट्स एकदम ठीक से बनाने। 3-4 महीने में क्लासेस खत्म हो जाएंगे, मैं सिर्फ रिवीजन लेक्चर्स अपलोड करूंगा, मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके दूंगा वापस 3-4 महीने बाद। तो तब आपके पास एक डेटा होना चाहिए कि आपने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कैसे किया है। अगला क्वेश्चन लिखो, अभी ये टाइप तो हो गया, अब अगला टाइप। अच्छा, हमने सम का एक फॉर्मूला पढ़ लिया, जब हमें ए दिया होता है, एन दिया होता है, डी होता है। अब उसमें मैंने बोला था उसको सब टाइप 1 लिखना है। सब टाइप 2, सम में सब टाइप 2 व्हेन ए इज गिवन, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एंड एल इज गिवन, एल मतलब लास्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म, एंड एन इज ऑल्सो गिवन, एन इज ऑल्सो गिवन। तो पहले वाले केस में ए, एन और डी दिया होता था। यहाँ पे ए दिया है, एन दिया है और डी नहीं दिया है बट लास्ट टर्म दिया है। डी नहीं दिया है बट लास्ट टर्म दिया है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका एपी लेट्स से ऐसा है जिसका फर्स्ट टर्म 5 है, जिसका लास्ट टर्म 40 है, और टोटल आपके पास 8 टर्म्स है। टोटल आपके पास 8 टर्म्स है। तो आपको इस एपी का सम निकालना है। तो इस एपी का सम देखो कैसा आएगा। फर्स्ट टर्म फॉर्मूला देखो क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या करना है, एन कितना 8 है, 8/2, ए कितना है, फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म एल कितना है 40, कितना आ रहा है आंसर 180। तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म उसको मल्टीप्लाई करना है n/2 से। ये आपका फॉर्मूला है। जब ए दिया है, मतलब फर्स्ट टर्म दिया हो, लास्ट टर्म दिया हो और एन दिया हो, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है? फॉर्मूला सब लोग नोट कर लो। ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे फॉर्मूला हाईलाइट करके देता हूँ, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको नोट करो। ऊपर हेडिंग देना कि ये फॉर्मूला यूज कब करना है, जब ए, एल और एन दिया हुआ है। ए, एल और एन दिया हुआ है। हाँ, एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। हो गया सबका लिख के? क्या कितने बजे? तुम लोग को आवाज आ रहा था मेरा? पूरा पूरा फोन कॉल सुनाई दिया तुम लोग को? ऐसे कैसे आवाज आता है?
बाप रे, नहीं क्योंकि मेरे हिसाब से जब मैं ये वाला स्क्रीन वाला स्क्रीन ले लेता हूँ, क्या इको का पता, मेरा मूड ऑफ हो गया, मेरा सब सुनाई देता है, मतलब मैं जो बोलता हूँ, मतलब यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर डाले मैंने सब इसमें सब सुनाई देता है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा स्कैम हो गया। हाँ, इको का लेक्चर तुम्हारा 8 बजे, इको का लेक्चर 8 बजे तुम्हारा। ठीक है चलो, अब मैं याद कर रहा हूँ मैंने क्या क्या बोला है, पिछले 15 दिन में मैंने फोन पे क्या क्या बात की सब याद कर रहा हूँ मैं। जाने दो गौरव, भूल जाओ, फॉर्मूला याद रखो, ये सब नहीं याद रखना है। हाँ ना, चलो, ये टाइप का भी हो गया, सम में हमारा फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब अगला है, अब आगे हमें कितने फॉर्मूला पढ़ने हैं, नेचुरल नंबर्स, क्यूब, स्क्वायर और इवन, 5 फॉर्मूला पढ़ने हैं। ठीक है, एक साथ पांचों फॉर्मूला लिखूंगा, आपको पांचों के पांच, क्या क्या नहीं लिख के दिया, a+d, आएगा वो आगे, कुछ तो होगा कंसेप्ट, मेरे को धीरे धीरे याद आएगा, मैंने लिख के रखा हुआ है कैसे क्या पढ़ाना है। अगर मैं भूल ही गया चैप्टर खत्म होने तक तब बता देना मेरे को, ठीक है। हाँ, अभी, हाँ हाँ हाँ, वो देखो, वो मैं सोच रहा था वो ना पढ़ाओ ही ना, क्योंकि वो मेथड तो कोई यूज करने ही नहीं वाला है। मैं एक क्वेश्चन वो मेथड से करवा दूंगा, बट वो बहुत लेंथी मेथड है, हम लोग वो टाइप के क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही करेंगे। वो टाइप का क्वेश्चन एक बार मेथड से करेंगे, एक बार ऑप्शन से करोगे, सब लोग बोलने वाले कि सर ऑप्शन ही सही है क्योंकि मेथड से बहुत लंबा होता है। ठीक है, वो भी कर लेंगे। अभी सबसे पहले लिखो 5 अलग अलग फॉर्मूला। सम ऑफ, पहला फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। अब क्या हो गया इसका फॉर्मूला, n/2, n × n+1 था ना। हाँ, एक बार चेक भी कर लेते हैं। नहीं, उसी के अंदर फॉर्मूला लिखो, n², सम ऑफ n² है फॉर्मूला, n²। हाँ, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, n²। ठीक है, n × n+1/2 वो नेचुरल नंबर का है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जितने भी फॉर्मूले लिख रहा हूँ उसमें ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। रैंडमली कोई भी ऑड नंबर नहीं लेने की, 9 11 13 ऐसा नहीं, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, मतलब पहला नंबर 1 से ही स्टार्ट होगा। तो आपके ऑड नंबर्स क्या बनेंगे बेसिकली, 1 3 5 7, ये ऐसे n तक चलते जाएंगे, इसका आपको सम लेना है। क्लियर है। हाँ, अगला, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। इसमें हमारे नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो गए, फर्स्ट इवन नंबर 2 होता है, तो 2 4 6 8। गौरव इसका क्या फॉर्मूला था, n² + n, एक बार चेक कर लेते, n/2 × 4 + n-2n-4, n × n+1 था। क्या लिखा था मैंने, हाँ वही, इसका ही इलेबोरेशन होता है n² + n।
तो ये वाला याद रखो, n इंटू एन प्लस वन, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, n इंटू एन प्लस वन। ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स। ध्यान देना है यहाँ पे फर्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इवन नंबर्स स्टार्ट ही आपके 8 से हो रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगाना ही नहीं, ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगाना है। फिर ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहले इवन नंबर से, मतलब 2 से जब स्टार्ट हो रहा है। अगला फॉर्मूला है, ऑड और इवन नहीं यूज होते, वो तो आपके मॉड्यूल में भी ज्यादा करके है नहीं, मैंने एक्स्ट्रा दे दिया। अगर कहीं पे क्वेश्चन आ गया 1 + 3 + 5 + 7 का, तो सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5, ये ऐसा चलते जाएगा अप टू n। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स मतलब 0 से स्टार्ट होते हैं। तो मुझे ये बताओ सम ऑफ फर्स्ट एन होल नंबर्स क्या हो जाएगा? हाँ वो नहीं लिख के दिया, बट लॉजिक से बताओ ना। नेचुरल नंबर्स का सम 1 + 2 + 3, पहले तीन नेचुरल नंबर्स का सम कितना आ रहा है? 6। अगर मैं बोलूं कि पहले तीन होल नंबर लो तो 0 + 1 + 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, ठीक है वो गलत हो गया, मेरा गलत, कुछ नहीं। होल नंबर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, जाने दो। ठीक है, अब ये हो गए तीसरा। चौथा फॉर्मूला, सम ऑफ, बोलो क्या हुआ? सम ऑफ, बोलो। नहीं नहीं नहीं, वो क्यूब्स में होता है, वो क्यूब केस में होता है। अगला है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल, मतलब पहले एन नेचुरल नंबर्स लो, मतलब 1 2 3 4, उनका स्क्वायर करो और उनका सम लेना है। मतलब बेसिकली 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये ऐसे चलते जाएगा। इसका फॉर्मूला आपका आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये फॉर्मूला ऐसे के ऐसे याद रखना है। इस पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ सकता है, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है, n का वैल्यू पुट करना है। अगर आपको मैंने बोला पहले चार जो नेचुरल नंबर्स है उनके स्क्वायर्स का सम निकालो, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, स्क्वायर वाला फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। पहले चार बोला है तो n की जगह पे 4 पुट करो, आपका डायरेक्टली सम आ जाएगा। ये क्लियर है सबको? अगला, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। क्यूब्स बोला है मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ये ऐसे चलते जाएगा। इसका आंसर है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 और पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। ये पांचों फॉर्मूलाज नोट करो, अभी सिर्फ फॉर्मूलाज नोट करो, अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चंस करेंगे। हो गया? हाँ अभी ध्यान दो, मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे। जितना भी आज पढ़ा है, मतलब आज नहीं, जितना आज तक पढ़ा है, कल परसों और आज तीनों दिन में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जितना भी पढ़ा है पूरा रिवाइज करके मंडे को आना। मंडे को उसके सिवाय आना मत। मैं मंडे को स्टार्ट टू बॉटम 10 मिनट में पहले रिवाइज करवाऊंगा जो जो पढ़ा है। उसके बाद आधा घंटा हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, जितना अभी तक पढ़ा है उतना। उसमें ये भी आ जाएगा, ये जो इतने फॉर्मूलाज है इसके बेसिस वाले भी क्वेश्चंस हो गए, और अभी तक जितना पढ़ा है डायरेक्टली उसके क्वेश्चंस। तब मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा कि सर रिवाइज नहीं किया इसलिए क्वेश्चन नहीं हो रहे। रिवाइज कर रहे हो
फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो अलग बात है, बट रिवाइज करके आना, क्वेश्चन होना चाहिए, हो ही जाएगी मोस्टली। तो मंडे को आने, कल और परसों सैटरडे संडे क्लास नहीं होगा, मंडे को आने से पहले पूरा रिवाइज करके आना। मंडे को हम लोग जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, मतलब बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज ही सॉल्व करने वाले हैं। मॉड्यूल का एक्सरसाइज ए सॉल्व करना है हमें, ठीक है, मंडे को वो करेंगे। चलो अभी के लिए इतना काफ़ी है। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ अभी, चलो बाय।